बीते 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक महादीक्षा समारोह हुआ जिसमें दिल्ली के सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए और उसमें करीब 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जिस दौरान बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ना मानने की बातें कही गई। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हुई, बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगे और आरोपों से हताहत होकर राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? क्या सिर्फ बीजेपी का दबाव था या फिर पार्टी के अंदर से भी दबाव था? नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था। ये मेरा अपना फैसला है। मेरे ऊपर एक बात जरूर थी कि जो रोज रोज की जो उत्पीड़न की घटनाएं मैं देख रहा हूँ, उससे मेरा मन बहुत आहत है। और इसलिए ज़्यादा आहत है कि इन घटनाओं पे ना देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना देश का किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता बोलता है। क्या दलित इंसान नहीं है? हमारे ऊपर रोज जनजाति और कोई भी नहीं बोलता, सबने चुप्पी साध रखी है। मैं मंत्री रह के क्या करूं? मुझे उनकी लड़ाई लड़नी है। तो मैं अपना इसलिए आहत था कि सब चुप्पी क्यों साधे रहते हैं हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ। और क्या चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि दलितों पे जुल्म होता रहे और आप कुछ नहीं बोलोगे? तो और ऊपर से फिर जो ये धम्म दीक्षा जो हर साल होती है, देश में हजारों जगह पर होती है, करोड़ों लोग अशोक विजयदशमी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहाँ त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। मैंने अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया और मैंने 22 प्रतिज्ञाएं बोली, तो उसमें उसमें है किसी 22 को एतराज क्यों? प्रतिज्ञाएं। अगर आप हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, क्या इन प्रतिज्ञाओं के अलावा नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां त्रिशरण पंचशील लेने के बाद जो आपकी पुरानी मान्यताएं हैं, आप उसके बाद ये प्रतिज्ञाएं लेते हैं, अब मैं इन पुरानी मान्यताएं जिनमें फला फला फला, इसको छोड़कर फला फला काम करूंगा। तभी तो आपने बुद्धिज्म ग्रहण किया। तो जब कोई सिख बनेगा तो उनको भी सिख बनाने का कोई क्राइटेरिया होगा। कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसका भी क्राइटेरिया है। कोई हिंदू धर्म ग्रहण करेगा तो उसका भी क्राइटेरिया होगा। इसी तरह बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो क्राइटेरिया देकर गए, उस क्राइटेरिया में त्रिशरण और पंचशील के साथ ये 22 प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। ऐसे भी माना जाए कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी और गुजरात में आपके पार्टी को नुकसान होता था, तो पार्टी के एक मतलब सैनिक होने के नाते आपने जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी समझी कि मेरी वजह से पार्टी को नुकसान ना हो। जी। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी पार्टी के प्रति नैतिक जिम्मेदारी समझी, उसी तरह से आपके पार्टी के सबसे बड़े मुखिया अरविंद केजरीवाल ये नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते कि उनके मंत्री की एक धार्मिक स्वतंत्रता हो सकती है जो कि संवैधानिक है, और उस धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े होना क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इस चीज से आप आहत नहीं हुए कि आपके पार्टी के मुखिया इस पर एक शब्द भी नहीं बोले? एक्चुअली लोगों को में परिपक्वता होनी चाहिए। मेरे में इतनी परिपक्वता है कि जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए घटिया टाइप के मुद्दों को बनाकर राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में मुझे लगता है मेरी पार्टी को यही निर्णय लेना चाहिए फिलहाल कि वो बीजेपी को हराने पे ध्यान दे। मैं भी सेना का सिपाही हूँ आम आदमी पार्टी की। मेरा भी ये दायित्व बनता है कि फिलहाल हमारा पहला जो वैचारिक तौर पे, जिससे मैं वैसे भी वैचारिक तौर से उसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि वो नफरत पैदा करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके बात करती पार्टी है। से किसी ने आपके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला? क्या ये बात आपको आहत नहीं करती? किसी ने भी नहीं बोला। छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय सिंह हो या आतिशी हो, मुखिया हो, जिस तरह से सत्येंद्र जैन के मामले में उनको पूरा डिफेंड किया गया, मनीष सिसोदिया के मामले में पूरी पार्टी, यहाँ तक अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको उस तरह से डिफेंड नहीं किया गया। सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि इसमें आपको दलित होने के नाते आपको डिफेंड नहीं किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी खुद कास्टिस्ट रोल प्ले कर रही है। अम्बेडकरवादी सिपाही इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी हमारे समाज के लोगों को सपोर्ट करता कौन है? हमारे ऊपर होने वाले जुमजाति के खिलाफ बोलता कौन है? दलित ही तो उठाते हैं अपने मुद्दों को। हम ही तो लड़ते हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई। हमारी लड़ाई में आता कौन है? हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हमें सहारों की ज़रूरत हो। हम बहुत मजबूत हैं। बाबा साहब इतनी ताकत दे के गए हैं, भारत का संविधान देकर गए। संविधान इतना ताकतवर है और मेरी उस संविधान में, भारत के कानून में इतनी ज़बरदस्त आस्था है, उससे मैं इतना मजबूत महसूस करता हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। जो लोग धमकी दे रहे हैं ना, ये छुटभैये नेता बीजेपी के जो धमकियाँ दे रहे हैं मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे,
फोन करके धमकी दे रहे हैं। घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो जाए। उन्होंने जो किया वो तो छोटी चीज़ है, लेकिन जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि राजेंद्र गौतम डर जाएगा? राजेंद्र गौतम डरने वाली चीज़ नहीं है। मैं विचार से इतना मजबूत हूँ, और ये वैसे भी लड़ाई विचारधारा की मैं जानता हूँ। मैसेज तो ये भी जा रहा है ना सर कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ उनके पार्टी के लोग खड़े नहीं हैं, अभी वो अकेले हैं। भाई मेरा पूरा समाज, पूरा भारत मेरे साथ खड़ा हो गया, मानवतावादी लोग सब खड़े हो गए, यहाँ तक कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से भी जो मानवतावादी लोग हैं, वो मेरे साथ खड़े हो गए, और मेरे साथ उन्होंने दीक्षा भी ली है, मैं बता दूं आपको। बस पार्टी को छोड़कर इतने लोग, पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है, तो फिर बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं। पूरा देश आपके साथ दे रहा है और समाज बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है, सिर्फ आपकी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, जबकि आपकी पार्टी बाबा साहब का हर कार्यालय में फोटो लगाती है। क्या आपत्ति हो सकती है? मैं किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं उठाने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद है, समतावाद, मानवतावाद, और दूसरी तरफ मनुवाद है जो विषमता पर आधारित है। इस लड़ाई में मानवतावाद की जीत होनी चाहिए और विषमतावाद की हार होनी चाहिए। जब सर फायदे नुकसान पे ही राजनीति करनी है, तो फिर राजनीतिक शुचिता कहाँ गई? कहाँ गई वो केजरीवाल की बातें कि हम अलग धारा की राजनीति करने वाले हैं? अब चुनाव से जोड़ के ही सारे फैसले लिए जाएंगे, तो फिर कहाँ रही राजनीतिक शुचिता? राजनीति में वो लोग सफल होते हैं जो बुद्धि और विवेक से समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लें। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने वाले लोग ही राजनीति में सफल होते हैं। जो लोग भावनात्मक तरीके से राजनीति करते हैं वो लोग चुनाव नहीं जीत पाते। भारत की स्थिति ऐसी है, जो कि भारत में अभी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, और पढ़े लिखे भी हैं तो वो साक्षर हैं, ज्ञानी लोगों की कमी है। जिस दिन पढ़ाई ज्ञान से जुड़ जाएगी, जो तथागत बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है ना, जिस दिन प्रज्ञा से जुड़ा हो जाएगा ज्ञान, उसके बाद फिर लोग किसी धर्म के कार्ड में, जाति के कार्ड के छलावे में नहीं आने वाले। लेकिन अभी तो वातावरण ऐसा ही है। पद यात्रा निकाल रहे हैं, इस पद यात्रा के जरिए क्या मैसेज? इस पदयात्रा के जरिए यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अब तो कम से कम बस करो। कितनी हमारी बहनों के साथ बलात्कार करोगे, कितने हमारे भाइयों का कत्ल करोगे? हाँ, हमें हम हिंदू भी कहते हैं और हिंदू मानती भी नहीं। अगर हम हिंदू हैं तो फिर मूंछ रखने पर हत्या क्यों, घड़ा छूने पर हत्या क्यों, मंदिर में प्रवेश करने पर हत्या क्यों, भगवान की मूर्ति छूने पर हत्या क्यों, प्रतिज्ञा लेने पर इस्तीफा क्यों? अब आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इस लड़ाई को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री, इस काम को आगे बढ़ाने की जो लड़ाई, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैं तमाम तरह की बड़े से बड़ी कुर्सी को छोड़ सकता हूं। अगर मुझे कोई कहे ना हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं, तुम इस विचार को छोड़ दो, तो मैं प्रधानमंत्री की जो ऑफर की जाएगी कुर्सी, उसको ठोकर मार के इस विचार पे चलना पसंद करूंगा। क्या पार्टी छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं पार्टी क्यों छोड़ूंगा? अगर समाज और पार्टी के बीच की बात है तो मैं समाज को चुनूंगा। अगर ये मेरे सामने सवाल आ जाए कि दोनों में से किसको चुनोगे, एक को चुनना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, तब मैं समाज को चुनूंगा, बाबा साहेब को चुनूंगा। मिशन जय भीम के जरिए आप दावा करते रहे कि 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है इस देश में, तो ये जो 10 करोड़ का आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, इसी पे सारा विरोध है कि भाई आप टारगेट लेकर क्यों चल रहे हैं कि नहीं बनाना है इतने लोगों को, और वो सारे हिंदुओं से मुझे लोगों की को गुलामी से बाहर निकालना है। पहले बौद्ध का मतलब समझें। बौद्ध का मतलब बेसिकली न्याय से है, बुद्धि से है, ज्ञान से है। 10 करोड़ छोड़ो, मैं तो भारत के 135 करोड़ लोगों को चाहता हूं कि वो बुद्धि और ज्ञान के रास्ते पर चलें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वो अपने धर्म में बने रहें, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लें, सोच विचार के लें। अंधे होकर किसी के बहकावे में ना आए, पाखंडवाद, अंधविश्वास में ना जाएं। आज ही के अखबार में फ्रंट पे न्यूज है, नरबली कर दी। किसको खुश करने के लिए कर रहे हो भाई? इंसान की हत्या कर रहे हो आप धर्म के नाम पे। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को फांसी भी लटकाना चाहिए जो लोग ऐसे चीज़ें सिखाते हैं, इस तरह की शिक्षाएं देते हैं। लेकिन दलित समुदाय को क्या, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी दलित समुदाय के पैर धोते हैं, मोहन भागवत कह रहे थे कि शादी ब्याह, घोड़ी पे चढ़ने के लिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी भी इसमें आ रही है, तो जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, कहने से काम नहीं चलेगा। ना पैर धोने से चलेगा, ना किसी के घर जाकर खाना खाने से चलेगा। उनके साथ बराबर का सम्मान के साथ, समान अवसर के साथ
आगे बढ़ने का रास्ता जब तक नहीं बनेगा सब बेईमानी है। हिंदू धर्म छोड़ना सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? मैंने कहा ना, 10 करोड़ लोगों को कह रहे हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, लेकिन मैं सबसे ये जरूर कह रहा हूँ कि आप पाखंडवाद अंधविश्वास से बाहर निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, प्रज्ञा के और ज्ञान के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लो। उनको जो अच्छा लगे लोग करें ना, जबरन तो किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन कोई अपनी इच्छा से किसके प्रति अपनी आस्था रखे, ये व्यक्तिगत मामला, उसको कोई रोके तो वो गलत है। एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि अब आपका प्लान क्या है? अब मेरा तो मैं जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत से जातिवाद और छुआछूत पूरी तरह खत्म हो। मोहन भागवत जी ने, मैं उनके बयान का सही बताऊं तो स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। लोगों को घोड़ी पर जाना है बैठ के या नहीं, ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। अब सबके तालाब और सबके जलाशय, सबके शमशान घाट और मंदिर एक होने चाहिए। इसमें उनके बयान का स्वागत तो करता हूँ, साथ में मुझे उनकी मंशा पर सवाल मैं पैदा करूँगा। जब दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, जुर्म जाति होती है, आए दिन हत्याएं होती हैं, उस पर आरएसएस और उनके वो कार्यकर्ता जो धार्मिक मुद्दों पर रोड पे उतर आते हैं, वो रोड पर उस वक्त क्यों नहीं उतरते जब दलित बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या होती है, दलित भाइयों की मूंछ रखने पर, घड़ा छूने पर, भगवान की मूर्ति छूने पर, मंदिर प्रवेश पर हत्या होती है? तब क्यों नहीं उनके न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता रोड पर उतरते हैं? वो उतरेंगे तो शायद देश में कुछ बदलाव आएगा। क्या दलित संघर्ष मंदिर जाने में, घड़ा छूने में, बारात चढ़ने में, इन्हीं सब में पूरा दलित समाज और इसका मतलब इसके जो मुद्दे हैं इसी में घूम फिर कर रह जाएंगे 70 साल बाद भी देश के? अब तो मुद्दा हम दूसरा ले रहे हैं। हमें कॉल देने वाले हैं कि आपके पास क्या विजन? अब हम अब एक कॉल देने वाले हैं कि अब हमें केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। रिजर्वेशन बेईमानी है, नौकरियां हैं नहीं, संसाधन आपने सारे बेच दिए, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि एजुकेशन छिन जाए, पढ़ ही ना पाए। अब हमें देश की प्राकृतिक संसाधनों में, खेती की ज़मीन में, जल जंगल ज़मीन में और तमाम तरह के सरकारी जो उपक्रम हैं या विभाग हैं, चाहे न्यायालय हों, चाहे बाकी दूसरे क्षेत्रों, सब में अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। सरकार जितने भी ठेके निकालती है उसमें हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। अब इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।